नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात ज़रा कांग्रेस की ओवरऑलिंग की जाए। महाराष्ट्र चुनाव में जो हार मिली कांग्रेस को, वो झटका था, बहुत बड़ा झटका था। उससे पार्टी नहीं उभर पा रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस झटके से पहले एक झटका कांग्रेस को हरियाणा में भी मिल चुका था। उससे पहले विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी झटका मिला था। क्या कांग्रेस को ये झटके खाने की आदत पड़ गई है? इन झटकों से उभरना भी चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस की शुक्रवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। महाराष्ट्र को लेके जो है उस पर डिस्कशन हुआ। बहुत सारी चीज़ें कही गई, बड़े बड़े दावे किए गए और दावे हर बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में किए जाते हैं, लेकिन उन दावों पर कभी अमल नहीं होता। बस हरियाणा चुनाव के बाद लग रहा था कि ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, लेकिन हरियाणा में कुछ नहीं हुआ। ना प्रभारी बदला गया, ना अध्यक्ष बदले गए, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ पूछा गया, ना शैलजा से पूछा गया, ना सुरजेवाला से पूछा गया। कुछ नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र में कुछ होगा, ये भी उम्मीद रखना थोड़ा सा बेमानी है। लेकिन सीडब्ल्यूसी मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, उससे अहम था जो बातें वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, जो कही जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे। खड़गे ने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से हमें चुनाव में नुकसान हुआ है। चुनाव में माहौल पक्ष में होना जीत की गारंटी नहीं है। माहौल को नतीजों में बदलना होगा। कई राज्यों में संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। राष्ट्रीय विषयों और राष्ट्रीय नेताओं के जरिए कब तक आप राज्यों के चुनाव जीतेंगे? लोकल मुद्दों के इर्द गिर्द चुनावी कैंपेन तैयार करना होगा। कई बार हम खुद अपने शत्रु बन जाते हैं। हम खुद अपने बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है और ग्रास रूट लेवल से एआईसी लेवल तक बदलाव करना होगा। दो पॉइंट है जो इसमें मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत अहम कहे। एक तो यह है कि कई राज्यों में संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। कई राज्यों में क्या, मैं तो कहता हूं अभी तकरीबन 8 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का संगठन है ही नहीं, और जहां कांग्रेस मजबूत भी है वहां भी संगठन की कमी मार कर जाती है, जैसे हरियाणा में किया। दूसरा पॉइंट है उन्होंने कि ग्रास रूट लेवल से एआईसी लेवल तक बदलाव की ज़रूरत है। इसका मतलब जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे वही बात दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस को ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। कांग्रेस को नीचे से लेकर ऊपर तक सब बदलाव की ज़रूरत है। तो क्यों ना कांग्रेस काम शुरू कर दे इस पे। सबसे पहले बदलाव संगठन महासचिव से शुरू करे। जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी संगठन की, आपकी सबसे कमज़ोर वही चीज़ है। रीढ़ की हड्डी आपकी सबसे कमज़ोर है। केरल से लेकर कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक आपकी हर जगह जड़ें हैं। आपकी जड़ें हैं, बस आपको मेहनत का पानी उसमें डालना है, आपके पौधे उग जाएंगे। बीजेपी से ज़्यादा जड़ें कांग्रेस की है। बीजेपी ना नॉर्थ ईस्ट में है, ना साउथ में है, ना कश्मीर में है, लेकिन कांग्रेस सब जगह है। उसके बावजूद कांग्रेस ऊपर आने की बजाय नीचे क्यों जा रही है? लोकसभा चुनाव के नतीजों को छोड़ दीजिए आप, वो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, लेकिन लोकसभा चुनाव वो हो गया, उसको अब भूल जाइए। अब अगर निशाना कांग्रेस का 2029 है तो काम आज शुरू करना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही समय है। अगर कुछ बड़े बदलाव और ड्रास्टिक चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय ये है, क्योंकि इस वक्त जहां लोकसभा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है आपको चेहरे के रूप में, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, 4 बड़े चेहरे आपके दोनों सदनों में हैं। आपके पास सेकंड लाइन लीडरशिप बीजेपी से बेहतरीन है। गौरव गोगोई हो गए आपके पास, सचिन पायलट हो गए, या अलका लांबा हो गई, कन्हैया कुमार हो गए, या इस तरह के लोग, डीके शिव कुमार हो गए। बहुत सारे लोग हैं आपके पास। सेकंड लाइन लीडरशिप बीजेपी से बेहतरीन है आपके पास। तो क्यों ना ये बदलाव की शुरुआत की जाए? क्यों कांग्रेस नहीं चाहती कि अकेला रास्ता अपनाया जाए? मैं कहता हूं कांग्रेस को अब एकला चलो, जिसको कहते हैं बंगाली में, उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत आन पड़ी है। इस एकला चलो के चक्कर में मैं ये नहीं कह रहा कि जो सहयोगी है उन सब को छोड़ दीजिए। नहीं, जो नेचुरल अलाइज है आपके, वो साथ चलेंगे आपके, तो उनका स्वागत कीजिए।
जैसे डीएमके, जेएमएम, शरद पवार या नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन कुछ लोगों को ज़बरदस्ती आप ढोना चाहेंगे इंडिया गठबंधन के नाम पे, वो भारी कांग्रेस को ही पड़ने वाला है 2029 के लोकसभा चुनाव में। जैसे ममता बनर्जी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई। मैं तो अब उस लिस्ट में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को भी रखता हूँ कि आरजेडी अपने फायदे के हिसाब से कांग्रेस को यूज़ कर रही है, अब साफ दिखने लगा है। पुरानी अलाइज है कांग्रेस की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब उनकी छत्र छाया से बाहर निकलने की कांग्रेस को ज़रूरत है। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके आपके साथ है, आपका पुराना साथी है, नो डाउट, लेकिन आपको अपना संगठन भी तो वहाँ मजबूत करना होगा, खुद को खड़ा करना होगा। अगर आप उससे आगे नहीं निकलना चाहते डीएमके से, तो उसके बराबर तो आके खड़े होइए। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने यही तो किया, जहाँ जहाँ वो छोटी पार्टी थी, बड़ी पार्टियों की उंगली पकड़ के धीरे धीरे अपने आप को इतना बड़ा किया कि आज सब जगह बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, सहयोगी छोटी पार्टी हो गए हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? क्यों बिहार में लालू प्रसाद यादव का लालटेन पकड़ के ही चलना है? क्यों नहीं अपनी मशाल जलाते हैं? क्यों पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को पकड़ के ही चलना है? लेफ्ट कांग्रेस के लिए बोझ है मेरे हिसाब से। तो ममता आपके साथ आने वाली नहीं है, तो इस वक्त जनता बार बार बीजेपी को रिजेक्ट कर रही है, ममता को सेलेक्ट कर रही है। लेकिन एक टाइम पे आके जनता भी फेडअप हो जाएगी ममता से, तो फिर नेचुरली बीजेपी की तरफ जाएगी, क्योंकि तीसरा अल्टरनेट ही नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं देती तीसरा अल्टरनेट, क्यों नहीं बनती वहां पर कि तीसरा अल्टरनेट बनी, हम भी हैं, तो लोगों को एक चॉइस तो मिले। जब चॉइस ही नहीं होगी तो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। उड़ीसा में आपने 2-3 महीने से पूरी कार्यकारिणी रद्द कर रखी है, लेकिन बनाई नहीं है अभी तक, वहाँ संगठन ही नहीं है। वहाँ भी तो 5 साल बाद चुनाव होने हैं, संगठन को 5 साल तो लगेंगे काम करने में। हिमाचल में कार्यकारिणी रद्द है, सरकार है आपकी, कार्यकारिणी बना ही नहीं रहे आप, संगठन है ही नहीं। गुजरात में 9 जिलों में कहते हैं आपका जिलाध्यक्ष तक नहीं है। हरियाणा में अभी दिखा, हरियाणा में 5 या 6 जिलों में जिलाध्यक्ष तक नहीं थे। हवा में कांग्रेस थे, ज़मीन में कुछ नहीं था, इसलिए हार गए। असम है, नॉर्थ ईस्ट है, मध्य भारत है, सब जगह, कश्मीर है, दिल्ली है। कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में भी यात्रा चल रही है, अभी लग रहा है कांग्रेस तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन चुनाव नतीजों में अगर कन्वर्ट नहीं हुई फिर भूल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय ये है कि कांग्रेस को अब अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और फोकस रखना चाहिए लोकसभा चुनाव 2029 में। अब उस रास्ते पर बहुत से दोस्त आपसे नाराज़ होंगे, वो वैसे भी नाराज़ हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम हारे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बोझ बन चुकी है, सहयोगियों को नीचे खींचती है। अब और क्या सुनना बाकी रह गया? उससे अच्छा है अपने आप को अकेला चलाइए, खुद आगे बढ़िए। नाराज़ होते हैं तो हो जाइए, जो साथ हैं, दोस्त हैं, उनको साथ लेके चलिए। इस दौरान आप बहुत से, इस प्रोसेस में बहुत से लोग विधानसभा चुनाव हारेंगे भी, कोई बात नहीं। एक बड़े टारगेट के लिए अगर छोटे छोटे टारगेट आप लूज़ भी करते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे भी दिल्ली में आपका कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, बिहार में कोई आपका बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा स्टेक नहीं होगा। एक बड़ा चुनाव आपके पास असम का बचता है, फिर जाके जो 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके बड़े चुनाव आने शुरू होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस तरह से, हिमाचल, उत्तराखंड। तब तक 2-3 साल में अपने आप को खड़ा कीजिए, संगठनों को खड़ा कीजिए। जिन जिन राज्यों से आपको लगता है बीजेपी से आपकी सीधी लड़ाई है, सबसे पहले उन राज्यों पे काम कीजिए, और उन राज्यों पे काम कीजिए जहाँ संगठन ज़ीरो है, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फिर भी शर्मिला जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्हें सपोर्ट कीजिए। तो एक प्लानिंग के ज़रिए कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब एकला चलो की नीति पे चले। अब नहीं तो फिर मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए कभी नहीं, क्योंकि मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि अगर 2029 में सत्ता परिवर्तन करने में नाकाम होती है कांग्रेस, या अपने आप को खड़ा करने में नाकाम होती है कांग्रेस, तो 2034 का भूल जाइए आप। फिर बीजेपी आपको 39 या फिर 47 से पहले नज़दीक भी नहीं फटकने देगी, ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। तो जो कुछ है बड़ा दाव है 2029 में। वक्त बचा है 4 साल का, अभी से अगर शुरू नहीं करेंगे काम तो फिर वक्त निकल जाएगा, फिर आप लकीर पीटते रह जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।